हाँ जी, तो हमने पढ़ा था यहाँ तक ये डीडीबी सर्विसेज इनपुट रंग, ठीक है। Yes, sir. ये कौन सा तरीका सफिशिएंट Best है. तरीका है जिसको हम यूज करके अपनी प्रोडक्ट जो है वो वहां से शिप करवाते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अभी ठीक है इतना। अच्छा नेक्स्ट हमारी स्लाइड है ये RFQ, 10वें नंबर पे है RFQ, ठीक है। ये RFQ क्या है मैडम, हल्का सा पढ़िएगा इधर से। RFQ stands for request for quotation. So what if you just cannot find what you are looking for on Alibaba? Well, you can जी also बिल्कुल, use Alibaba to draft on an RFQ. आगे भी पढ़ना सर? बस बस ठीक है। अब इसकी Okay. डेफिनेशन खुद आपको बता रही है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, आप जी. खुद भी पढ़ लेंगे इसको आराम से बैठ के, ठीक है। इसका कहने का मकसद ये है कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो आपको मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो अब ऐसी चीजें अमेजोन पे तो है लेकिन अलीबाबा पे नहीं है, ठीक है। उसको आप कस्टमाइज बनवाना चाहते हैं, जैसे हम पोस्ट लगाते हैं ना कि कोई कि भाई ये हमें चीज चाहिए, मैं वॉशिंग मशीन ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ बाइक, एनीवन सेलिंग, ठीक है। तो आप अपनी पोस्ट लगाते हैं, उसको हम RFQ बोलते हैं। जब आप अलीबाबा पे अपनी ये जो प्रोफाइल है आपकी, ठीक है, उसको ओपन करेंगे तो ये नीचे लिखा हुआ सबमिट योर RFQ, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आप जाके अपनी पोस्ट लगा सकते हैं अलीबाबा पे कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। कोई सप्लायर है जो मुझे ये बना के दे सकता है इस तरह से मेरी अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। या प्राइस में कुछ हो या कोई शेप में हो, कुछ भी आपने लिखना हो, ठीक है। तो ये वो तरीका है अलीबाबा के लिए, ठीक है। RFQ है ये। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। PO, परचेज ऑर्डर, ये क्या है जी मैडम, हल्का सा पढ़िएगा ये। Now, a purchase order is actually a legally binding document. It's जी going to cover specifics about the actual product, जी the quantity of products you are ordering, the cost per unit, as well as the overall cost. जी। Also the payment terms like how much to pay in the beginning and at the end, ठीक है। परचेज ऑर्डर आपको ये मिलता Yes, है, sir. ठीक है। ये वो इनवाइस नहीं है, ठीक है। ये इनवाइस नहीं, ये परचेज ऑर्डर है, ठीक है। ये आपने जो है आ, आपको जब आप कर लेते हैं सारी चीजें, परचेज ऑर्डर आप उसको भेजते हैं अपना, क्या कहते हैं, अलीबाबा के सप्लायर को। यहाँ कोई शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई भी चीज ऐसी हो गई जो आपने क्लेम करनी है, तब आपको ये परचेज ऑर्डर जरूरी होता है, ठीक है। ये तो आपको वैसे ही मिल जाता है, वही सप्लायर से पहले ही देता है आपको, ठीक है। जहाँ से आप अपना माल सोर्स करवा रहे होते हैं ना, चीजें बनवा रहे होते हैं, वही आपको ये परचेजिंग ऑर्डर दे रहा होता है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं और ये आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से जब भी जाके आप ये ले सकते हैं, ठीक है। आप अपने ही कि मेरे ऑर्डर कौन से हैं ये यहाँ से देख सकते हैं। मेरे ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपने ऑर्डर किया होगा उसको जाके ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से खोल के दिखा देगा कि ये परचेज ऑर्डर इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है। हाँ जी, ये है OEM। जी मैडम, हल्का सा पढ़िएगा ये। G, sir. OEM stands for Original Equipment Manufacturer, and an अच्छा मैडम, OEM is a एक मिनट यहाँ रुक company जाइएगा, that एक मिनट produces. मैडम, एक मिनट यहाँ रुक Okay. जाइएगा। अब देखिए OME स्टैंड Yes, sir. फॉर मैं क्या रुकी. कह रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस वर्ड का मिस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि ये, हालांकि इसका वर्ड का मतलब क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। अब आप पढ़ें इसको। G, sir. And an OEM is a company that produces a product which it sells to its buyers, that's us. And then those buyers sell to end consumers under their own name. So the buyers, us,
we sell to the end customers under our own brand name. So, in effect, all of our suppliers are in fact OEMs. But that is what an OEM actually is. But again, this term is often misused in our industry. You will often hear sellers or even suppliers say things like, do you do OEM or एक do बंदा you बोलता want है, एक तो OEM? अलीबाबा पे आया है खरीदारी करने के लिए ना, वो कंपनी से सप्लायर्स को बोलता है डू यू डू ओईएम, ओईएम, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़े मैडम थोड़ा सा। Or you might ask your supplier, can you do OEM for me? And that really translates into, can you put my आगे से brand name सप्लायर भी on that पूछ रहा product? होता है, आगे से सप्लायर भी बाहर से पूछ रहा होता है कि आपको ये चाहिए। अरे भाई ये तो अल्फाज ही नहीं है। ठीक है, खैर आगे चले। और यू में So माइट, that's how it's often misused if you ever see that, but an OEM is actually a type of company. And number 5. जी अच्छा, तो इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब यही है कि भाई आपने भी फिर इसी को ही फॉलो करना है। ठीक है, जो सब लोग गलत चल रहे हैं तो उसको गलत के साथ गलत ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ओएम ही का मकसद यही है कि भाई आप आगे से पूछ रहे हैं कि भाई आप बायर हैं, आप सप्लायर से पूछ रहे हैं कि भाई आप ये सर्विसेज देते हैं ओ ई एम की, जिससे आप हमारा ब्रांड नेम और ये लोगो वगैरह ये सारी चीजें, पैकिंग, शिपमेंट, ये सारी आपको करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कोई सप्लायर पूछ रहा होता है आपको कि डू यू वांट OEM, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, उसकी बैठ के वो स्पेलिंग चेक नहीं कर लेना कि भाई ये तो यहाँ एब्रीवेशन नहीं चेक करना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पूछ रहा है ये तो मेरे से। ठीक है, इस तरह की कोई कहानी नहीं है। ये ब्रांड नेम, ये जो आपकी सारी चीजें, लोगो वगैरह, शिपमेंट, ये जो आपने कोई चीज अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके ऊपर अपना नाम लिखवाना है, अपने ब्रांड का नाम लिखवाना है, तो ये उसके लिए यूज होता है। अजान हो रही है, अच्छा ठीक है, ठीक है, वेट कर लेते हैं।
जी जी सर। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं हम लोग। हाँ जी, MOQ। MOQ क्या है मैडम, ये हल्का सा पढ़िएगा। जी, MOQ stands for minimum order quantity, but it's often misused by a lot of us in this industry. Often sellers will say things like, "Oh, I'm getting an MOQ of 500. I'm getting an MOQ of 1,000." But actually, they should just be saying, "I'm getting an OQ of 500 and order quantity," ऑर्डर because the क्वांटिटी, सही minimum बात है, बिल्कुल। yes, because the minimum order quantity is a little bit different. Every supplier is going to have an MOQ, and that is the minimum that a customer is able to place an order for it to make financial sense for the supplier. अच्छा So some yes. जी, जैसा कि ये MOQ इसका स्टैंड्स फॉर हमें बता रहा है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। ये सवाल आप भी करते हैं अपने सप्लायर से, ठीक है, सप्लायर आपसे भी करता है, ठीक है। हल्का सा इसका मिसयूज होता है, ठीक है। जैसे कि भाई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मकसद यही होता है कि भाई आपकी मर्जी, आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही सीन होता है अलीबाबा पे। वो लोग कहते हैं भाई कम से कम मिनिमम ऑर्डर 500 करो, तो मतलब फिर मिनिमम तो नहीं हुआ, ये तो फिर आपने स्पेसिफिक वो डिजिटल डिजिट दे दिए कि भाई इतनी करो, तो मिनिमम तो ना बोलो ना, ठीक है। बहरहाल उसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसका MOQ का मतलब ये होता है, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आप आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, सेम यही है, कस्टमाइज ऑर्डर के लिए भी आप MOQ करते हैं, ठीक है। और कस्टमाइज में ही आप इसको बताते हैं OEM, अपने जो भी ब्रांड है आपका नाम, उस जो आपकी थिंग्स होती है, जो मंगवा रहे होते हैं, जो भी चीज़ उस पर लिखवाना होता है, तो ये OEM होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ ना कुछ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ई चेकिंग वगैरह के भी जरिए कर सकते हैं, वायर ट्रांसफर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। पे लेटर भी बाद में करते हैं, लेकिन पे लेटर फिलहाल अभी आया नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने कर दिया, ये ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। अच्छा, वायर ट्रांसफर ही बेहतर होता है, ठीक है। जैसे आप किसी को थर्ड पार्टी को बीच में बिठा देते हैं, जैसे हाइपर वॉलेट हो गई, जैसे पेपाल हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये वायर ट्रांसफर में होती है, ये बीच में बैठ जाते हैं, ठीक है। और आप अपने बैंक अकाउंट जो है उसका अकाउंट इसमें वो कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके जरिए से आप आगे ट्रांसफर करते हैं अपनी पेमेंट, ठीक है, पेमेंट मेथड का होगा। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अलीबाबा के ऊपर, तो हमने क्या क्या वहां पर जाके देखना है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ क्राइटेरिया। तो एक मिनट, आखिर में मैं बताता हूँ। मैडम ये हल्का सा थोड़ा सा पढ़िएगा, क्या क्या हम चेक करते हैं। जी, यहाँ पे हम लोग अलीबाबा के हिसाब से बता देते हैं कि वहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। पहला तो ये कि उसके वो गोल्ड सप्लायर हो, ठीक है, और उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस हो, और नंबर ऑफ ईयर्स देखने हैं कि कितने होने चाहिए। बेसिकली 3 साल कम से कम भी उसको होने चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, और बेहतर यही है कि मैन्युफैक्चरर ना हो, ट्रेडिंग कंपनी उस वाला उसकी प्रोफाइल में आ रहा हो, ठीक है। ये ज्यादा ठीक है। अगर दोनों आ रहे हो तो वेल एंड गुड। रिपोर्ट्स, चेक ऑन साइट रिपोर्ट्स फॉर वेरीफाइड सेलर्स। अच्छा, ये तो गोल्ड ये पॉइंट आप सप्लायर्स इनको क्या क्लियर कर है, दें। और ये ट्रेड इंश्योरेंस क्या है, और ये वेरीफाइड सप्लायर्स क्या है, पहले तो यस। इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें आप लोग, ठीक है। गोल्ड सप्लायर, इसका यही मतलब है कि जैसे वो जेम्स होते हैं, जितने वो कितने वो साल का वो हो गया है, ठीक है, उसके बाद उसको एक वो दिया जाता है, भाई ये गोल्ड सप्लायर है, अच्छी इनकी वो शिपिंग है, अच्छी सारी चीजें हैं, मतलब एक पेड अकाउंट होता है, ठीक है, अलीबाबा का गोल्ड सप्लायर्स। अच्छा, इससे अगर थोड़ा सा आगे आप आएंगे ना,
तो ये वेरीफाइड सप्लायर का इनको बेच मिल जाता है, जैसे वहां पर मिल रहा था ना वो अमेजोन चॉइस का, तो अलीबाबा पे Yes. ये वेरीफाइड सप्लायर्स हो जाता है। इसका मतलब कि आपकी 100% जो है ना ये श्योरिटी होगी कि ये बंदा ना कुछ कर पाएगा, ना कोई ऐसी वैसी कुछ भी मतलब हैंकी पैंकी नहीं होगी। ठीक है, रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन टाइप गोल्ड सप्लायर, ठीक हो गया, पेड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, रिकॉग्नाइज भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस का भी मतलब यही होता है कि भाई आपकी जो है ट्रेड जो है वो एश्योरेंस की जाती है। ठीक है, ताकि क्या होता है ट्रेड एश्योरेंस में कि ये होता है आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर चली जाती है, ये अलीबाबा अपने पास रखता है। जब तक आपकी जो शिपमेंट है आपको कंप्लीटली 100% मिल नहीं जाती है, आप वहां पर आकर जमा नहीं करवाते, तब तक ये पेमेंट इसको इशू होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम ट्रेड इंश्योरेंस की भी वो करते हैं ऑप्शन कि भाई ये वाला हमें जो है ना, ऐसे लोग जो जिनकी ट्रेड इंश्योरेंस हुई भी हो वो लोग हमसे जो है ना हम उनसे ही माल परचेज करेंगे। तो ये भी ऑप्शन है, वो चल के अब हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और ट्रेड ट्रेड कंपनी में इन दोनों में क्या फर्क है मैडम, थोड़ा सा आप ये गाइड कीजिएगा। सर जो मैन्युफैक्चरर वाले जो सप्लायर्स बैठे हुए होते हैं ना, उनके पास मुश्किल से 2 या 3 प्रोडक्ट्स होती हैं, जबकि ट्रेडिंग कंपनी वाला जो होता है वो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर से बहुत सारी चीजें मंगवा के आगे सेल कर रहा होता है। तो ज्यादा प्रेफर मैं अपना ये थोड़ा सा करती हूँ कि कमीशन रख के, ट्रेडिंग कंपनी। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो जी। वो आपके पास वहां पर ऑप्शन ज्यादा मिल जाती है। अगर आपने वहां पर एक सॉस पेन खरीदने गए हैं तो एक मैन्युफैक्चरर से सॉस पेन मिलेगा, हाथ मार के उसका वो टॉप मिल जाएगा जो ढकना होता है। ठीक है, या कोई एक आधा स्पून मिल जाएगा वो अगर वो नॉन स्टिक का बना रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग कंपनी के वाले के पास आपके पास उसके पास सारी चीजें होंगी। ठीक है, जितनी भी मुख्तलिफ आपको चीजें चाहिए ना, ट्रेड कंपनी वाले के पास आपके पास एक ही पेमेंट में जितनी चीजें मंगवानी है आपको ये प्रोवाइड करके दे देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं और से परचेज करके आपको दे रहा होता है। ठीक है, ये ज्यादा प्रेफरेंस इसको लोग करते हैं कि भाई इसके पास जाओ तो सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, प्रेप सर्विस। प्रेप सर्विस क्या है, अभी बताया था उधर। ठीक है, प्रेप सर्विस आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, प्रेप सर्विसेज एफबीए भी ऑफर करता है आपको। ठीक है, प्रेप सर्विस आपको थर्ड पार्टी भी मिल जाती है। ठीक है, जो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योरेंस करती है कि भाई हाँ वाकई ये इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई खराबी नहीं है, जैसी बोली थी वैसी प्रोडक्ट है। एक एक चीज को वो चेक करते हैं, हर प्रोडक्ट को, ईच एंड एवरीथिंग को। ठीक है, ताकि आपका रिटर्न रेट जो है ना वो कम हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसको जरूर करना चाहिए, इस सर्विस को अवेल। ठीक है, अगर एफबीए के आप जाते हैं कहते हैं यार अमेजोन खुद ही हमें दे दे कोई सर्विस, तो वो भी ऑफर कर रहा है हमें। ठीक है, वो भी सर्विस आपको मिल जाती है। ये देखें, आपको मैं सबूत दे रहा हूँ कि एफबीए की सर्विसेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रेप सर्विसेज। अब ये क्या होता है, जब हम इनसे राब्ता करते हैं, जैसे थर्ड पार्टी किसी से हम कर रहे हैं राब्ता, तो उनकी टीम एक आती है। ठीक है, आपका जहां भी माल पड़ा हुआ है, चाहे वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, चाहे चाइना में वो पड़ा हुआ है, अगर उनकी वहां पर एक्सेस होगी, आप वहां के बंदे को ढूंढेंगे, तो वहां की टीम जाएगी प्रेप सर्विसेज, जाके क्वालिटी की चेक करेगी, जो जो एक एक प्रोडक्ट को एक एक पीस को देखेगी, वो पूरी रिपोर्ट बना के देगी, हाँ भाई इसमें कोई भी वो फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रेप सर्विसेज 1000 बंदे जेन्युइन भी हैं तो 1000 बंदे वो फेक भी हैं, स्कैमर्स भी हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ही ध्यान से देखना होता है। काफी सारी चीजें रिकमेंडेड भी होती हैं कि भाई किस वेबसाइट से कराना चाहिए, कहाँ से कराना चाहिए। इनमें हर सर्विस प्रोवाइडर जो है अपनी अपनी वो चार्जेस उनकी मुख्तलिफ होती है, कोई पर पीस लेता है, कोई पर क्वांटिटी लेता है, कोई पर केजीज के हिसाब से लेता है। ठीक है, तो ये पूरी एक डिस्कशन है। ठीक है, प्रेप सर्विसेज गुड हो गया। अच्छा, इनको टर्म्स कुछ रहते थे, मैंने आपको कहा था, वो आगे चल के देखते हैं हम। इनको टर्म्स, रिस्क
ये EXW हमने पढ़ लिया, इनको टर्म्स आपने यूज किया भाई। कौन सा वाला हमने यूज किया है? हमने यूज किया है EXW, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा? इसमें ये होगा, एक्सपोर्ट पैकिंग सेलर खुद करेगा। कौन सेलर? यहाँ पर सेलर कौन है? अमेजोन और अलीबाबा पे जो सेल कर रहा है ना, वो सेलर, ठीक है। एक्सपोर्ट पैकिंग इस वाले टर्म्स में वो खुद करेगा। लोडिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बायर करेगा। बायर कौन? आप ये नहीं, जो ओनर है वो करेगा, ठीक है। डिलीवर टू प्लेस कौन करेगा? बायर करेगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस एंड क्लियरेंस कौन पे करेगा? आप करेंगे, ऑनर करेगा, ठीक है। ओरिजिन टर्मिनल चार्जेस कौन करेगा? ये भी बायर करेगा। लोडिंग ऑन कैरेजेस कौन करेगा? बायर करेगा, ठीक है। ये सारे हैं। इंश्योरेंस, ये आप नेगोशिएटेबल है ये चीज, कि भाई बताएं कौन करेगा, मैं करेगा, आप करेंगे, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये दूसरी सारी सर्विसेज भी जो है, डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस, डिलीवरी टू डेस्टिनेशन और अनलोडिंग लोडेड एंड डेस्टिनेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस एंड कस्टमर क्लीयरेंस, ये कौन करेगा? बायर्स करेगा, आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा कौन सा है इनको टर्म्स हमारे पास? FCA, ठीक है। ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, कौन करेगा? सेलर करेगा, सेलर करेगा। सेलर सेलर कौन? वो जो अलीबाबा पे सेल कर रहा है बंदा, जिससे आप खरीद रहे हैं, वो करके देगा ये आपको इस वाले इनको टर्म में, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएं, ये सारे FAC, कोई भी कहे तो भूल नहीं जाना आप लोग, ठीक है। उसको बता देना भाई इसका ये मतलब होता है, ठीक है। ये आपको खुद मेहनत करके पढ़ना होगा। मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट हो गई हैं यस आप? सर। गुड हो जी, गई। मैंने अनम्यूट के लिए ही आपको बोला था। थैंक यू। FAC एक इनको टर्म है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने आपको बता दिया, ये FOB, फ्राइड ऑन बोर्ड, ठीक है। ये वाले इसमें ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद ये FCR है, ठीक है। ये इनको टर्म्स हैं। इनमें से सारी जो बेस्ट थी मैंने आपको लिखवा दिया, पढ़ा दिया। अभी मैं आता है वो भी दिखाता हूँ। CIF, कॉस्ट अश्योरेंस प्राइस, इंश्योरेंस फ्रेट। फ्रेड, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये CPT, ठीक है। उसके बाद क्या है? DAP, उसके बाद क्या है? DPU, उसके बाद क्या है? इसमें से DDP। जो भी ये लोग तरीका सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो आगे सेलर और बायर की जो जो ड्यूटीज है ना, वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं। इस जी पे जरूर बिल्कुल, ये लोग गौर कर लें। जी बिल्कुल। यहाँ देखें ना, यहाँ देखें चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आके देखें लास्ट वाले DDP में सारी वो कर रहा है, आपका जो हाँ। सेलर है, सारी जिम्मेदारी वो उठा रहा है। तो ये बेहतर है ना भाई, सारी झंझटों में से यहाँ ये बेहतर है। अच्छा जी, बट थोड़ा सा ये इसको, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। जी DDP में पढ़ा चुका हूँ, ये कंप्लीट यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। जी। हाँ जी, दोबारा से अगर ये रिमाइंडर आपने करना है किस तरह से, ये व्हाट इज MOQ, स्टैंड फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट आर इनकोटर्म, ये पढ़ लीजिए आप, ठीक है। व्हाट इज RFQ, ये मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। यस। कस्टमाइज प्रोडक्ट आपको बताया था RFQ में किस तरह आप करेंगे, ठीक है। टोटल सोल्यूशन, लैंडिंग कॉस्ट, वेट वगैरह, ये सारी आप बैठ के आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्राइटेरिया फॉर सोर्सिंग, यही जो वहां पर आपने पढ़ाया था, ये बेसिकली इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सोर्सिंग, हाउ टू फाइनलाइज सप्लायर्स फ्रॉम अलीबाबा, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे, ठीक है। कि किस तरह आप जो है एक वेबसाइट पे सप्लायर्स को जाके। ढूंढते हैं, ठीक है, अलीबाबा पे। उस पे हम क्या क्या देखते हैं? ट्रेड एश्योरेंस देखते हैं, वेरीफाइड सप्लायर्स देखते हैं, और एटलीस्ट 3 साल हो गए हों, 3 जेम्स उसका सप्लायर्स ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स हो उसकी, ठीक है। एटलीस्ट 90% उसका रिस्पॉन्स रेट हो, ठीक है। और गोल्ड सप्लायर इज अ प्रीमियम मेंबरशिप, बेसिकली ये क्राइटेरिया है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अच्छा, आखिर में जाहिर सी बात है, हम आप आगे चल के आपको बताएंगे कि किस तरह आप जो है ये सप्लायर्स को ढूंढेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसको मेल करेंगे ना, जाहिर सी बात है।
मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, वो किस तरह करना है उसका ये छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है। मैडम ये हल्का सा पढ़ लीजिएगा। जी। अच्छा, मेल करते हुए आप लोगों ने ना लंबा चौड़ा मैसेज नहीं लिखना, क्योंकि सप्लायर्स को दिन में बहुत सारी मेल्स आ रही होती हैं। हमने जस्ट उनको इंटरेस्ट शो करना है कि हम उनकी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो फिर वो आर्ली हमें रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ मैसेज दैट सेंड टू सप्लायर, हाय आई एम परचेजिंग ऑफर ऑफ माय आउटलेट बेस्ड इन पाकिस्तान। आप जिस भी कंट्री से हैं वो लिख दें। ठीक है। अच्छा, ये बात, नेवर शो देम यू आर अ डिसीजन मेकर। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से नहीं बताना कि आप लोग डिसीजन मेकर हैं। उनको बताना है कि भाई हम, हमारा ऑनर कोई और है। ठीक है, हमने उसको परचेज करके देना है। ठीक है। वी आर स्पेशलाइज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब इन्होंने यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, आप लोगों की जो भी प्रोडक्ट है आप उसका यहाँ पे नेम पुट करेंगे। एंड पर्सनल केयर, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। Currently we want to expand our product line and are interested in one of the items that you are manufacture. किधर गया सर? जी आ रहा है, नजर आ रहा है। Yes, the oil absorbing paper। आपने यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नेम लिख देना है जो आपकी है। ठीक है। और फिर अपने कंपेटिटर का इसको जरूर बोलना है। ठीक है, उसके बारे में भी बताना है। Our competitor is selling this item with 100 pieces per unit. I am attaching the picture for your reference. ठीक है, और साथ में उसकी प्रोडक्ट की आपने पिक्चर भी भेज देनी है, उसकी प्राइस भी भेज देनी है, और इसको आइडिया देने के बेसिकली हमें ये चीज चाहिए है, तो आप ये चीज हमें कितने में दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपसे कांटेक्ट खुद ही कर लेगा। अच्छा, ये तो मैसेज है आपका इनिशिएटिव। ठीक है, यस। शुरू शुरू में आपने जो भेजना है वो इस तरह से भेजना है। ठीक है, अदरवाइज तो ये आपका पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, ईमेल का भी पूरा एक चैप्टर है, आपने उसको सारी चीजें बतानी है। जैसे हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे किस तरह आपने सप्लायर ढूंढा। ठीक है, उसके बाद जो आपके कॉम्पिटिटर थे उसकी भी तो चीजें आप देंगे ना, इसको बताएंगे ना कि भाई इस तरह की प्रोडक्ट हमें बना के दो। ठीक है, अगर मिसाल किसी की केप है, तो अगर किसी की केप में वो अपना क्या कहते हैं वो चार्जिंग केबल नहीं है, तो आप उसके अंदर चार्जिंग केबल फिट करवाएं। ठीक है, यहाँ तो आप उसको इसी ईमेल के थ्रू, मतलब जो आगे जाके ईमेल आनी है उसके थ्रू आप क्या उसको बताएंगे, भाई इसमें तो हमें जो है एक काम करें, या तो इसका वेट बढ़ा दें या तो इसका वेट कम कर दें। ठीक है, या इसके रिव्यूज देखें, इस प्रोडक्ट के रिव्यूज ये आ रहे हैं, बेड रिव्यूज आ रहे हैं, तो हमें ये चीज इसमें नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव रिव्यूज हैं इस प्रोडक्ट के, तो हमें ये चीज कंप्लीट करके दो। अगर क्वालिटी के ऊपर आ रहा है तो आप इसको अपने सप्लायर को बताएंगे, यार क्वालिटी के ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर इशू आ रहा है, आप वो चीज मुझे क्लियर करके दो, हाई लेवल की क्वालिटी मुझे करके दो लेकिन चीप रेट में करके दो। ठीक है, तो इसका पूरा एक कोर्स है। ठीक है, तो ये आपने करना होता है। ये अच्छी कल की क्लास सोर्सिंग में आपको ऐसे तो नहीं होगी प्रैक्टिकली ना। सारा समझाया जाएगा। यस। ये तो स्टार्टिंग आपको जस्ट समझाना है कि ईमेलिंग भी करनी होती है, सोर्सिंग के लिए अच्छे से बात बात भी करनी होती है, क्योंकि हम तो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं ना, वहां थोड़ी जा रहे हैं परचेजिंग करने, और अदरवाइज चाइनीज हम। चाइनीज पीपल देखते भी यही हैं कि हम्बली कौन मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, वो इस चीज को ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल, इसका तरीका भी हम बताएंगे कि किस तरह एक जो है ना वो परचेजिंग की जाती है। ठीक है, बार्गेनिंग माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम है, हम लोग तो ठेले वाले से भी बार्गेनिंग करते हैं, भाई थोड़ा कम कर दे, तो यहाँ पे भी जो है ना हम्म। थोड़ा कम करवाना पड़ेगा। ठीक है, सोर्सिंग ऑफिसर बनना है कोई मजाक तो थोड़ी थोड़ी है, मतलब परचेजिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर आपकी क्या सोर्सिंग। ठीक है, हम्म। तो क्लास को वाइंड अप करते हैं, सर, कल के इनके लिए रखते क्वेश्चंस भी हैं। ले लें। जी, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, उनको परमिशन दे दें ठीक है, अगर मैं सबको कोई अनम्यूट क्वेश्चंस। करता हूँ, फिर जिस जिसको क्वेश्चन हो हैंड रेज कर ले तो मैं उसको अनम्यूट कर जी। देता हूँ। ठीक है, अच्छा जो क्लास हमारी रह गई है ना वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, कल क्लास है, कल छुट्टी नहीं है। ठीक है। ऐसा ही है बिल्कुल। क्वेश्चन हो किसी का तो आप करें। ठीक है, हाँ बाकी जी, ये मैं असद लिंक दे दूंगा। राजपूत, इन आप हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट करते हैं।
मैडम ये मैसेज पढ़ लीजिएगा। ओके। मरियम लाखानी कह रही है नाउ डेली क्लासेस होंगी। मरियम ऐसा नहीं है, असल में ये जो पिछले 2 दिन आप लोगों के मिस हो गए ना, वो इशू रहा। एक दिन इलेक्ट्रिसिटी का, फिर अगले दिन नेट ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया। तो बस ये है कि वो जो 2 डेज का लॉस है ना, वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए बोल रहे हैं कि कल क्लास होगी। अच्छा ये पूरा मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना? सर ये जो इनको टर्म्स वाला एक चार्ट हमारे पास है, वो भी हम एक्सेल शीट पे शेयर कर देते हैं, ताकि वहां से भी इनको देखने में आसानी हो जाए, और आप ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। कोई इशू नहीं। दोनों तरीकों से अदनान इनके सलीम पास कह रहे हैं एक, रिपोर्ट आ मैडम ये जाएगा। 4 मिनट रह गए हैं, क्वेश्चन ले लेते जी। हैं। जी अदनान। जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम एंड अस्सलाम। मैम, थैंक यू फॉर वालेकुम elaborating अस्सलाम। presentation. सर बेसिकली ये जो आपने वर्ड पावर पीपीटी पे जो प्रेजेंटेशन बनाई है, क्या ये आप हमें ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? जी जी बिकॉज हाँ जितनी बिल्कुल भी बिल्कुल। टर्म्स जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी टर्म्स हैं, इनको हम एक तो वर्बली गो थ्रू कर लेंगे, जब प्रैक्टिकलिटीज में आएंगे तो फिर आपसे बिल्कुल मैक्सिमम जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं आपको ये लिंक शेयर करता हूँ अभी, ठीक है? आप इसको ओपन करेंगे ना, ये आराम से आपके पास एक छोटा सा लैंडिंग पेज की तरह, वेबसाइट की तरह खुल जाएगा, आप रीड कर सकते हैं इसको कंप्लीट। थैंक यू सो मच। जी जी। और कोई सर क्वेश्चन? मुझे 4 मिनट है। वो क्वेश्चन याद आ रहा है, असद शायद इस टाइम पूछ नहीं रहे हैं। वो इनका एच क्यू वाला कोई क्वेश्चन था, ये हैंड रेज कर लिया, इनको अनम्यूट कर दें। सर हाई मेरा क्यूबिक ना था, हाई क्यूबिक बोलते हैं उसको जी। सर मेरा लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का था ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है था। जी जी पूछे पूछे पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये है था कि मैंने यानी कि एक प्रोडक्ट हंट की, उसका यानी कि फर्स्ट वाला एक्सरे मैंने निकाला। एक्सरे में ऑलमोस्ट यानी कि 95% से अबव ही लगा लें, हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक मेरा यानी कि आ रहा था सही रिजल्ट है। एक्सरे शीट, ठीक। उसके बाद मैंने उस यानी कि उसका जो सर्च किया था ना, प्रोडक्ट नेम वगैरह जो ऊपर सर्च की थी, वो यानी कि काफ़ी लंबा है था, तकरीबन 6 7 8 वर्ड का है था। तो ओहो मैंने हो। उसके बाद मैं सेरिब्रो के ऊपर गया, उसको यानी कि उधर से यानी कि उसका वो जो पहले जो सा आपने क्राइटेरिया के मुताबिक बताया था कि हमने उसकी यानी कि एक्सरे निकाल लिया। उसके बाद देखना है जो उसका यानी कि सबसे ज़्यादा रिव्यूज होंगे, उसकी ASIN नंबर हमने कॉपी करना है वो सेरिब्रो के ऊपर। वो मैंने किया। तो उधर से यानी कि उससे रिलेटेड गेट कंपटीटर में भी यानी कि टॉप 10 जो से हैं, मैंने उनको सिलेक्ट करके गेट कीवर्ड किया। गेट कीवर्ड करके उसके बाद जो से उसके अंदर जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो उसको मैंने देखा, उसका ग्राफ भी यानी कि अच्छा जा रहा था उसका। फिर वो नहीं तो फिर प्रोडक्ट वो को उसको प्रोडक्ट ही चेंज दोबारा, हो जाएगी ना। यस सर, वो नहीं, नहीं वो नहीं नहीं। प्रोडक्ट, हम्म। ये मेरा इशू आ रहा था। वो प्रोडक्ट तो उसी यानी कि कैटेगरी से रिलेटेड ही आती, बट उसका जो सा जब मैंने एक्सरे उस प्रोडक्ट का निकाला, तो उसका यानी कि थोड़ा सा एक्सरे कोई हो रहा था। इसका थोड़ा सा मुझे बता दें कि हमें क्या करना चाहिए। भाई इसका सिंपल तरीका तो यही है, आप मेन कीवर्ड निकाल रहे होते हैं, ठीक है? अगर आपका 8 10 उसका है कीवर्ड है, अल्फाजों का कीवर्ड है, तो इतना तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है? हाँ हाँ। दूसरी बात ये कि आपका हद मार के 2 अल्फाजों का या या 3। 4 अल्फाजों का होना चाहिए कीवर्ड, ठीक है? पहली बात। पता नहीं। फिर अगर आप जब कीवर्ड सर्च करने जाते हैं ना, तो मेन कीवर्ड आपका दो दो अल्फाजों का ही हो, या हद मार के 3 का हो, ठीक है? अब अगर आप ये 6 7 का बता रहे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल से कि 6 7 का ये इसमें होगा। अगर आप कह रहे हैं अगर होता भी है, तो आपको वही प्रोडक्ट दिखनी चाहिए। अगर आप उसको सर्च कर रहे हैं ना, उसको अलग से टैब पे खोल रहे हैं। अच्छा यार 1 मिनट रह गया बिल्कुल, ठीक है? तो आप अपना मेन कीवर्ड उसी को ही मानेंगे जिसके ऊपर आपकी वही प्रोडक्ट सर आती इनको है, और वहां पर न्यू जी। लिंक भेज देते हैं। मैडम हो गया ना, नेक्स्ट कर लेंगे ना, 1 मिनट रह गया। यस सर, न्यू लिंक इनको भेजेंगे क्योंकि बच्चों के सवाल ज्यादा आ रहे हैं।
कहाँ से नहीं पढ़ा मैंने। मरियम लखानी कह रही है हम सोर्सिंग सिर्फ चाइना से क्यों करते हैं, क्या हम कहीं और से या पाकिस्तान से ही नहीं कर सकते? चलें ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ। यस सर, लिंक। ठीक है मैं लिंक भेजता हूँ। असद, मैं आपका भी रिप्लाई देता हूँ, ठीक है।